एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं बहुत दिन के बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। काफ़ी दिन तो हो गए हैं क्योंकि मैं घर वाला ब्लॉग अभी बहुत दिन से नहीं डाल रही थी। मैं बाहर का इधर उधर का डाल रही थी या कुछ और अभी हो रहा है सुबह का पूजा पाठ। तो मैं हूँ अभी पूजा रूम में। और एक बार अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ अपने चेहरे पर लेकर स्माइल कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा डियर। और यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद ही मैं आ गई थी किचन में सबके लिए चाय बनाने के लिए। तो इतने गर्मी में भी ये लोग को मतलब 3 बार 4 बार चाय चाहिए, मैं तो पीती ही नहीं हूँ। और पता है सुबह में एक बार मैं ना जो मतलब सुबह का क्लीनिंग वगैरह था वो जब हो रहा था, वो सारा काम ख़त्म कर दी थी ना, तो उस वक्त भी मैं चाय बना के दी थी। और फिर मैं नहाने के बाद भी मुझे चाय बनाना पड़ा था क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे कि चाय बना दो, सर थोड़ा सा दर्द हो रहा है। पता नहीं ये कौन सी आदत लग गई है, अगर चाय नहीं पियो तो सर में दर्द हो जाती है। तो फिर बना के मैंने दे दिया। फिर उसके बाद आ गई थी मैं लगे हाथ किचन में। तो कल मेरा उपवास था, आप लोगों को पता ही था। उपवास का ये दूसरे दिन वाला ब्लॉग है। तो यहाँ पे पता है मुझे उपवास के दूसरे दिन ना घुगनी खाने को मिल जाए तो आप लोगों को पता है मुझे बहुत पसंद है। तो ये चटकीला वाला चीज़ मुझे अच्छा लगता है, घुगनी वगैरह। तो हम यहाँ पे घुगनी बना रहे हैं, ये चना का घुगनी बना रहे हैं। आप देख सकते हैं किचन में है अभी। और पता है बाल धो के हम नहाए हुए थे ना, तो अभी मेरा बाल भी गीला गीला सा ही था। और तो बाप रे इतना ज़्यादा गर्मी आ गई है, इतना ज़्यादा कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। और मेरा किचन में तो और ज़्यादा गर्मी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आप देखें कि मेरा घर खुला हुआ है ना, तो क्या है ना कि चारों तरफ से सूर्य का रोशनी आता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा गर्मी लगता है। और इधर में मेरा घुगनी हो गया था तो हम एक साइड में घुगनी रख दी है। तब तक इधर 3-4 सीटी मारेगी तो हमारी घुगनी हो जाएगी। और इधर हम ना थोड़ा सा पकौड़ी तल रहे थे, तो बेसन था घर पे, हम सोचे क्यों ना थोड़ा सा पकौड़ी भी बना ले, तो और मतलब घुगनी के साथ पकौड़ी ये सब तो और मज़ा आ जाएगा। और फिर इधर पकौड़ी बनान अभी मतलब एक बार हो गया था, और जो थोड़ा सा बेसन बचा हुआ था वो भी हम डाल दिए। और तब तक हम आटा भी गूँथ लेते हैं रोटी बनाने के लिए। इधर हम आटा भी लगा लिए थे, मेरा पकौड़ी भी हो गया है। अब रोटी भी हम बनाएंगे। तो देख सकते हैं अभी हम रोटी बनाएंगे और इधर पकौड़ी देख सकते हैं। तो मुझे ना ये वाली प्याजू बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मतलब कभी कभी बना लिया करती हूँ, या जब खाने का मन होता है ना तो तुरंत तो बन जाती है, तो मैं बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा रोटी अभी सुबह का नाश्ता जो है ना, एक घुगनी तो हो गया ही। अब रोटी तब मतलब रोटी बनाने को है तो हम रोटी बना रहे हैं। और आप लोग कहते हैं कि दीदी आपने चिमटे से रोटी फुलाया करो, मेरे से नहीं होता है, मेरा आदत ही नहीं है। चिमटे भी है और रोटी फुलाने वाला भी है, सब है, लेकिन मुझसे ना होता ही नहीं। और इधर है मेरा सुबह का नाश्ता, घुगनी मूढ़ी रोटी भी था, पकौड़ी था और प्याज भी हम काट लिए थे। आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता पानी हम लोगों का हो गया था, घर में सबको हम दे दिए थे नाश्ता। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हम आ गए थे रूम में। तो रूम में अभी हम पूरा बेडशीट वगैरह भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेडशीट भी मेरा सेट हो ही रहा है। और आप लोग कहते हैं दीदी हस्बैंड जी को सामने क्यों नहीं लाते, कैमरे में लाइए, उनको भी कुछ बोलने के लिए। के देखो मैं उसको मजबूर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं वो लगता है, मतलब वो इस चीज़ को नहीं फेस कर पाते, वो नहीं बोल पाते हैं। तो देखो वो उसकी आदत नहीं है कैमरे के सामने आए बोले, तो बोलते तुम करो, तुमको अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको मतलब मत लाया करो क्योंकि हम नहीं बोल पाएंगे। बस वो कैमरा में आ जाते, खाते पीते दिख जाते, तो यही बहुत ही बड़ी बात है। और वही बात मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ कि आप किसी को मजबूर मत करो कि डियर आप मेरे चैनल पे आओ, मेरी वीडियो देखो। अगर उसका मन होगा तो आएगा, मजबूर करने से कुछ नहीं होता, 1-2 व्यूज से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक यूट्यूब आपका एक वीडियो का इम्प्रेशन लाखों लोगों तक नहीं पहुंचाता है, तब तक आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, अपने बल पर रहिए। और उसके बाद ना आ गई थी सुबह में जितना भी कपड़ा धोई थी ना, तो हम मतलब नहाने के बाद ही चले जाते, पूजा पाठ करके किचन में हो जाते। फिर किचन में नाश्ता पानी बनाने के बाद हम ये कपड़ा देते हैं तब मतलब धूप में। और क्योंकि अभी हम ना नीचे ही कपड़ा दे रहे हैं क्योंकि अभी है आंधी तूफान वाला टाइम, तो हम छत पे देते हैं ना तो सारे कपड़े चूटा से भी हम दाब देते हैं, फिर भी ना कपड़ा इधर से उधर उड़ जाता है। और कितना चूटा से दाबेंगे, सबसे तो ज़्यादा मेरा बाबू का छोटा छोटा कपड़ा होता है, तो इसीलिए हम अभी नीचे में ही दे रहे थे आंगन में।
तो हम कपड़ा डाल दिए थे और फिर उसके बाद देख लीजिए हम यहाँ पे आराध्या का चोटी बना रहे थे, इसको भी नहला धुला दिए थे, तो इसको भी हम यहाँ रेडी कर दे रहे थे। यहाँ देख सकते हैं माँ बेटी का प्यार हो रहा है। आप लोगों को आराध्या हाय कर रही है, चलिए आराध्या से भी मिल लीजिए आप लोग। पहले हाय कर दो, हाय दोस्त, हाय कर दो। अच्छा तुम अपना गुड्डा दिखा दो, गुड्डा सुनो सुनो, हाय कर दो, हाय। किसी दे दो, फ्लैंक किसी। अच्छा हाथ से फ्लैंक किसी दे दो, दो जल्दी। हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, हंस के। अच्छे से हंसता है ना उसे। गुड्डा दिखाई तो अपना गुड्डा दिखा दो, गुड्डा 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 गुड्डा, इसका गुड्डा है, देख लीजिए। रुको हम दिखा देते हैं, ये देखिए इसका गुड्डा। देखो ये टोपी पहना, तुम पहनी है टोपी, तब टोपी पहना है। अभी हम तुमको बोले टाटा करने के लिए। आराध्या के साथ तो खूब सारी मस्ती हो गई थी और यहाँ पे अब हो रहा है खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो मैं आ गई थी किचन में फिर से। तो अभी हम दोपहर का खाना बनाएंगे। तो हम एक साइड मसाला पीस लिए थे मिक्सी में और फिर हम चावल चढ़ा दिए हैं और एक साइड अभी हम सब्जी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम सोच रहे हैं आज ना सब्जी चावल ही बनाने का, क्योंकि मन था कि आज हम सब्जी चावल ही खाएं। बहुत दिन से दाल ही बन रही है मेरे घर में और हस्बैंड जी को दाल ज़्यादा पसंद आती है, सब्जी तो वो कम ही खाते हैं। फिर भी आज मन था कि ना मैं ना सब्जी और चावल ही बनाऊं, मेरा मन था तो मैं बना रही हूँ आलू और परवल की सब्जी रस वाली। तो अभी देख सकते हैं परवल मेरा फ्राई हो गया था, आलू भी हम उबाल लिए थे, आलू भी छील लिए हैं और इधर मेरा चावल हो रहा था। तो अभी ना हम सब्जी बनाएंगे। तो मसाला मतलब तेल डाल देते हैं, तेल थोड़ा सा कड़क गया था ना, हम इसमें साबुत जीरे डाल दिए थे। जीरा डालने के बाद 2 तेजपत्ता और फिर उसके बाद हम यहाँ पे डाल दिए हैं प्याज। तो प्याज जैसे ही हल्का लाल होगा ना तो हम मसाला डाल दिए थे। तो आप लोगों को पता है मसाला में हम क्या क्या डालते हैं, तो लहसुन मिर्ची जीरा धनिया यही सब का पेस्ट बना लेते हैं और फिर हल्दी नमक भी डाल दिए थे, साथ टमाटर भी डाल दिए हैं और अच्छे से ना मसाला पकने देंगे जब तक हमारा मसाला से तेल ना छोड़ने लगे। और फिर इधर मेरा चावल भी हो गया था। तो पता है हम ना आलू पहले नहीं फ्राई किए थे, हम सोचे कि थोड़ा सा ही आलू है तो आराम से हम मसाला के साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो इसको ना 5 से 6 मिनट तक हम पहले फ्राई किए, आलू भी अच्छे से मसाला के साथ ही फ्राई हो गया था। और फिर उसके बाद हम परवल डाल दिए थे और फिर अभी ग्रेवी के हिसाब से अपना हम रस डाल देते हैं। जो मतलब चावल के साथ खाएंगे तो हल्का सा ज़्यादा ही पानी मतलब इसमें रस हम यूज कर रहे हैं। और वो बाद में हम मीट मसाला डाल दिए थे। तो इधर मेरा सब्जी चावल खाना पीना हो गया था। तो खाना पीना हो गया था तो ऐसा नहीं कि खाना पीना बनता है और तुरंत ही हम निकाल देते हैं। तो ये तो वीडियो में हमको सब चीज़ एक साथ ही दिखाना पड़ता है ना डियर। तो जैसे ही खाना बना था ना तो 1 बजे तक में मेरा खाना बन गया था और सब मतलब 2-2:30 बजे के बीच खाते हैं। तो खाना मैं बना ली थी और फिर उसके बाद सब खाएं पिए और फिर खा पी के हस्बैंड जी भी अपने काम पे चले गए। और हस्बैंड जी ना ज़्यादातर मतलब बाहर ही खाना खाते हैं, जहाँ हस्बैंड जी काम करने जाते हैं ना तो ज़्यादातर वहीं पे दोपहर का खाना खाते हैं। नहीं तो फिर मैं मतलब जिद करती हूँ तभी वो घर से खा के जाते हैं, नहीं तो वहाँ पे ही मतलब दोस्त यार जो है ना जिसके साथ ये काम करते हैं तो वो मतलब इनके लिए खाना मंगवाते हैं। तो इसलिए बोलते घर से खा के जाते हैं तो फिर वहाँ पे भी वो लोग जिद करते हैं। तो ये बहुत कम ही खाना वगैरह मतलब बहुत कम खाते हैं। बस यहाँ पे खाना पीना मतलब वो तो फिर खा के पी के चले गए। उसके बाद या तो ये शाम में आते ना तब खाते हैं खाना, ऐसा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं खाना पीना खाने के बाद जो बर्तन वगैरह था हम किचन का भी सफाई कर लिए थे और बर्तन भी देख सकते हैं हम धो लिए थे। आप तो जानते ही हम जब भी बर्तन धोते हैं तो मेरा किचन का सारा मतलब बर्तन स्टैंड पूरा खाली हो जाता है। जब तक बर्तन स्टैंड खाली नहीं हुआ ना मेरा खाना ही नहीं बनने वाला है, क्योंकि मैं सारा बर्तन यूज में ला लेती हूँ। बर्तन वगैरह हम सेट करने के बाद आ गए थे रूम में और यहाँ आराध्या को देखिए बदमाशी कर रही है। ये इसको बोल रहे हैं बेटा तुम सोई कर लो, तुम सो जाओ, तो ये सो नहीं रही है। हम सोच रहे हैं कि और पता है हम खाना खाने के बाद ना जस्ट मतलब कोई होता है ना कि रेस्ट करता है, मेरी वो आदत नहीं है। हम खाना खाने के बाद ही तुरंत लग जाते हैं अपने कामों में। जैसे ही मेरा काम खत्म होता है तो फिर हम आराम से रेस्ट वगैरह होता है करने का तो हम करते हैं। तो जैसे कि इधर मेरा झाड़ू लगाने के लिए आ गए थे, फिर मम्मी का भी रूम आ गए थे। तो इस रूम का भी हम बेडशीट वगैरह सेट कर देते हैं। तो हम ना दोनों ही रूम का बेडशीट वगैरह सेट करते हैं, लेकिन ना आराध्या के पापा
कभी इस रूम में तो कभी उस रूम में। और फिर हमारे देवर लोग भी आते हैं तो इधर से उधर पलट पलट के सोते हैं, फिर बिगाड़ देते हैं, तो मुझे सेट करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ना हमको ना वो आदत नहीं है, होता है ना कि बेड को मोड़ के लगाने का, क्योंकि मम्मी वाला रूम में ना वो गद्दा नहीं है, उसके नीचे में वो मतलब है तो ही बिछा हुआ है ना, तो इसीलिए ना हम उसको नहीं मोड़ते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हम मोड़ के बेडशीट नहीं सेट करते हैं। फिर मम्मी का रूम में भी झाड़ू लग गया था, फिर इस बरामदे में भी झाड़ू लगा रही थी, और बरामदे तक ही मैं आप लोगों से दिखाती हूँ, क्योंकि इधर जो आपको बाहर कल होम टूर में दिखाए थे ना, तो पूरा उसमें भी हमको झाड़ू देना पड़ता है, लेकिन रोशनी आती है ना सूर्य की, तो उससे लाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो हम नहीं दिखाते हैं। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मेरे अमरूद के पेड़ में छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं, और बहुत सारे, मुझे लग रहा है कि मेरे जितने फैमिली यूट्यूब फैमिली है ना, उतने मेरे पेड़ में अमरूद होगा। तो आप लोग सब कोई आना जब मेरा अमरूद पकेगा तो। और फिर ना यहाँ शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे 5:30, और यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे। इससे पहले मैं चाय बना के सबको दे दी थी, तो मैं चाय वाला नहीं करी। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे सबका मन हो रहा था पास्ता खाने का, तो मैं नाश्ता में बना रही हूँ पास्ता। तो आप देख सकते हैं अभी हम पास्ता बना रहे थे, और सबको पास्ता बहुत ही पसंद आता है, तो हम सोचे डेली तो नाश्ता कुछ न कुछ बनाते हैं, नहीं तो हस्बैंड जी बाज़ार से लेके आ जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती हूँ, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन आज हम सोचे चलो कोई बात नहीं, आज मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। तो मैं आज बना रही हूँ नाश्ते में पास्ता, तो आप लोग भी आ जाओ, मेरा पास्ता हो गया है रेडी। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय माय ऑल यूट्यूब फैमिली। आ जाओ हमारे यहाँ पास्ता खाने के लिए, ये देख सकते हैं।